हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सी के मदद से फिबोनाची सीरीज को किस तरह से प्रिंट करते हैं ये देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज एक नंबर का सीरीज होता है जिसमें कि हर आगे वाले दो नंबर के सम की वैल्यू जो होती है वो नेक्स्ट नंबर के इक्वल हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास दो नंबर है, ए जिसकी वैल्यू 0 है और एक बी नंबर है जिसके अंदर 1 है, तो जो सी की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगी, यानी ए प्लस बी के बराबर होगी। तो हमारा जो सीरीज बन रहा है उस सीरीज में सबसे पहले ए आया जिसकी वैल्यू 0 है, फिर बी आया जिसकी वैल्यू 1 है। एंड जब हम तीसरी वैल्यू जो नेक्स्ट यानी कि सीरीज जो बनेगा जैसे ए बी सी, तो जो सी की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो इसका हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले मान लो कि आपके पास टोटल 5 टर्म है, यानी हमें 5 टर्म की फिबोनाची सीरीज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो 0 1, फिर 0 + 1 = 1 अगेन। अब ये नेक्स्ट टर्म जो निकलेगा हमारा, जो कि फोर्थ टर्म होगा, वो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा, यानी 2। एंड देन फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 1 और 2 के सम के इक्वल होगा, तो 3। और इस तरह से हम हर दो पीछे वाले टर्म को ऐड करके और नेक्स्ट टर्म की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सीरीज बनेगी। तो अगर हमारे पास 5 टर्म था तो ये हमारा टोटल बन के कितना आया, 0 1 2 एंड 3। इस तरह से हमारा सीरीज प्रिंट होगा। तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें ये हमारी जो लॉजिक है यही चल रही है। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है फर्स्ट जो कि 0 है, फिर सेकेंड टर्म जो कि 1 है, और जैसे ही हमें थर्ड टर्म की ज़रूरत पड़ी तो हमने सी की वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश की, और सी के वैल्यू के अंदर जो स्टोर हुआ है वो ए और ए प्लस वी की वैल्यू हुई है। इसका मतलब कि जो ए और बी की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमने 0 1 रखा था, ये हर बार अपडेट भी हो रही है। जैसे अगर हमारे पास दो टर्म ही थे ए और बी स्टार्टिंग में, तो ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 1 थी, और जब हम सी प्रिंट करवा रहे थे तो सी के अंदर ए प्लस बी हो गया। तो इससे हमको क्या मिला, 0 1 एंड 1, ये सीरीज मिल के आई। लेकिन अगर फिर से हम ए की वैल्यू 0 रखें और बी की वैल्यू 1 रखें, तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा यानी जो डी आएगा, यानी फोर्थ टर्म जो आएगा, वो भी 0 + 1 = 1 ही आ जाएगा। और ये हमारे सीरीज के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा सीरीज जो होगा वो 0 1 1, फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 = 3। तो इस तरह से आगे बढ़ेगा, ना कि स्टार्टिंग से। इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यू भी अपडेट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ये लॉजिक जब c = a + b चला, उसके ही जस्ट बाद हम a और b के वैल्यू को भी अपडेट कर देते हैं, यानी नए वाले a और b की वैल्यू उसे दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, a = b कर देंगे और b = c कर देंगे। तो ये जो हमारा टोटल हुआ, इसमें आप देख सकते हो कि a और b की वैल्यू फिर से री इनिशियलाइज हो रही है, यानी a और b के अंदर की वैल्यू अपडेट हो रही है। इस बार क्या हुआ कि जो बी था, जैसे बी में हमारा 1 था, तो आपने क्या किया, बी में 1 डाल दिया। अब इस बार हमारा ए की वैल्यू, जो ए का वैल्यू हो गया वो 1 हो गया, और जो बी की वैल्यू आई है उसमें सी डाला है, यानी कि सी में जो ये हमारा 1 आया था, ये वाला वैल्यू आ गया, तो ये 1 हो गया। अब हम जब फिर से सी को निकालेंगे तो सी = a + b होगा, यानी कि हमारा ये 1 और +1 करके 2 आएगा। तो हम लोग इस टर्म पे आ गए। फिर से हमने ए और बी की वैल्यू अपडेट की, तो फिर से ए के अंदर बी, तो बी के अंदर क्या था, ए था, सॉरी 1 था, तो फिर से 1 चला गया। लेकिन इस बार सी के अंदर क्या आया हुआ है, सी के अंदर 2 आया हुआ है, तो ये वाला 2 इसके अंदर जाएगा, तो ये 2 हो गया। और फिर से जैसे ही हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस टर्म के पास हमारा जो इंस्ट्रक्शन का कंट्रोल है वो चला गया, यानी हमें 3 प्रिंट होकर के मिला। फिर से अगर हम इसके आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ए और बी को अपडेट करते रहेंगे और सी की वैल्यू जनरेट होती रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। ये हमारी लॉजिक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ए बनाया जिसके अंदर वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया, फिर एक वेरिएबल बी बनाया जो कि 1 से इनिशियलाइज किया। ये स्टार्टिंग की वैल्यू होती है जो कि हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें जो हमारी सीरीज होती है वो 0 1 स्टार्टिंग से शुरू होती है, यानी उसमें 0 और 1 होता ही है। इसी दोनों के सम के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, फिर से नेक्स्ट टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म, इस तरह से हम चलते जाते हैं। तो ये 0 और 1 जो है वैल्यू, ये हमें स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करना होता है। उसके बाद हमने एक सी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर a + b को बनाया, और फिर से हम a और b के वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। यही हमारा
जो हो गया, सॉरी यहाँ बी होगा, जो लॉजिक है ये हो गया। बट ये जो लॉजिक है, ये ए और बी की वैल्यू है, ये हमारा स्टार्टिंग में यानी ग्लोबली इनिशियलाइज होगा। लेकिन ये जो तीन इंस्ट्रक्शन जो चलेंगे ये फोर लूप के अंदर चलेगा। फोर लूप यानी कि आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन। एन ये वैल्यू वो वैल्यू है जहां तक कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 5 तक प्रिंट करवाने की कोशिश की थी, इसी तरह से हम 10, 20, 50 इस तरह से भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो एन की वो वैल्यू है जहां तक हम अपने सीरीज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम आई को इंक्रीज करते रहेंगे और इस तरह से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा। यानी इस फोर लूप के अंदर ये तीन लॉजिक हमें लिखनी होगी। और इसी के जस्ट नीचे हम ये लिख सकते हैं प्रिंट, और यहाँ पर हमने सॉरी इसके ऊपर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, एंड इसके अंदर हम %d करके यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा लेंगे ए की वैल्यू। तो हमारी ये वैल्यू जो है वो प्रिंट होती रहेगी और सीरीज हमें मिलता रहेगा। चलिए इसको हम देखने के लिए अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है फिबोनाची.c। इसको बहुत सारे लोग फिबोनाची भी बोलते हैं। तो ये आप जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं आप करने के लिए फ्री हैं। और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम के कोडिंग को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे #include studio.h, एंड आफ्टर दिस हम यूज करेंगे इंट मेन, और इसके अंदर हम बनाते हैं दो वेरिएबल, एक ए और एक बी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए और बी की वैल्यू स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते ही हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद एक और वेरिएबल हमें चाहिए जो कि होगा एन। ये एन मैंने आपको बताया था कि द साइज और द नंबर ऑफ टर्म वट एवर वी वांट टू प्रिंट। जैसे कि अगर हमें 5 तक प्रिंट करना है तो एन की वैल्यू हमने 5 लेनी है, अगर 10 तक करना है तो इसे हम 10 लेंगे। इस तरह से हम एन की वैल्यू को अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूजर को एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से देते हैं, जैसे कि एंटर द लिमिट टिल विच यू वांट टू प्रिंट। मतलब कि इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आप उस नंबर को एंटर करें जहां तक आप सीरीज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो स्कैनएफ के मदद से मैं उस नंबर की वैल्यू को यहाँ पर ले लूँगा। चलिए यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू ले ली। ये प्रोग्राम हमारा जो है वो एन की वैल्यू लेने के लिए अब एबल हो चुका है। और एक वेरिएबल और बना लेते हैं सी, जिसके अंदर हम a प्लस बी की वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब मैं यहाँ पर फोर लूप का यूज करूंगा। फोर लूप के अंदर मैं एक आइटरेटिव वेरिएबल आई बनाता हूँ, i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन n, देन i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको चला दूंगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ %d, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ a की वैल्यू। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो 3 लाइन की जो लॉजिक है उसको हम फोर लूप के अंदर लिखेंगे। तो चलिए मैं उसको भी इसके अंदर लिख लेता हूँ। तो मैंने बताया था आपको कि c इक्वल टू a प्लस बी लिखते हैं, एंड देन a की वैल्यू को फिर से अपडेट करना पड़ता है। तो a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू मैंने c कर दिया। हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल अब तैयार है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग फॉर बेटर लुक यहाँ पर हम \n का यूज करते हैं, ताकि जो हमारी सीरीज है वो लाइन को चेंज भी कर पाए। जैसे अगर 0 फर्स्ट लाइन में प्रिंट होता है तो 1 सेकेंड लाइन में होगा, फिर उसके बाद वाला टर्म उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर एक लाइन और लिख लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा जो सीरीज है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम जो है वो अब सीरीज को प्रिंट करने के लिए रेडी है। तो सीरीज यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको रन करवाता हूँ। चलिए अब हम अपने कोड को रन करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम हमसे एक नंबर को एंटर करने के लिए बोलेगा। तो चलिए, तो हमने यहाँ पर मान लो इंटर किया 5। अब 5 को एंटर करने के बाद
आप देख सकते हो हमारे पास ये प्रिंट होकर के आया 0 1 1 2 एंड 3। ये 0 इसी लाइन में आ रहा है तो हम यहाँ पर \n इसके आगे यूज कर लेते हैं ताकि जो प्रिंट हो रहा है वो 0 भी उसी लाइन में आए। अदरवाइज हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने 5 टर्म को प्रिंट करना था तो आप देख सकते हो 0 फर्स्ट हो गया हमारे सीरीज का नंबर, फिर 1 2 3 4 3 एंड 2 एंड 3। तो ये हमारे टोटल 5 टर्म ही प्रिंट हुए हैं। तो चलिए हम फिर से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस बार 0 भी सीरीज के साथ में आएगा तो हम यहाँ पर 5 को एंटर करते हैं। चलिए 5 एंटर किया मैंने और आप यहाँ पे देख सकते हो सीरीज की वैल्यू 0 1 1 2 एंड 3 आई। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को प्रिंट करते हैं। आपने लॉजिक भी देखा, प्रोग्राम भी देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो और अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।